स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम आपके लिए समय लेखन लेकर के आए हैं कि समय को संस्कृत में कैसे लिखा जाता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं समय लेखन। पहला है हमारा 1 बजे कि अगर हमें 1 बजे लिखना है कि एक जब घड़ी में समय हुआ हो 1 तो हम उसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे। तब लिखेंगे हम 1 वादनम। आगे है 2, अगर 2 बजे हैं तो क्या लिखेंगे द्विवादनम। और 3 बजे हैं तो क्या लिखेंगे त्रिवादनम। आगे 4, अगर समय हुआ है 4 बजे तो लिखेंगे चतुर्वादनम। 5 बजे हैं तो पंचवादनम, 6 बजे हैं तो षड्वादनम। इसी तरह से गिनती की तरह जैसे हम 1 से 10 तक गिनती लिखते हैं वैसे ही चलेगा। सप्तवादनम। 8 बजे तो अष्टवादनम, 9 बज गए तो नववादनम, और 10 बज गए तो दशवादनम, और 11 बजे एकादशवादनम, और 12 बज गए तो द्वादशवादनम। आगे है कि अगर हमारे 2:15 हुए हैं, 3:15 हुए हैं, या घड़ी में जब 15 मिनट और आगे हो गया समय तब क्या लिखेंगे। तब लिखेंगे हम, अगर 5:15 हुए हैं घड़ी में तो लिखेंगे सपाद पंचवादनम। और अगर हमारे 7:15 हुए हैं तो क्या लिखेंगे सपाद सप्तवादनम। 6:15 हुए हैं तो क्या लिखेंगे सपाद षड्वादनम। और 8:15 हुए हैं तो क्या लिखेंगे सपाद अष्टवादनम। तो इसमें हमने देखा कि अगर 15 मिनट का समय आगे हो गया तो उसके लिए हम लगाएंगे सपाद, और बाकी सब गिनती की तरह ही चलेगा। हुआ है जब 9:15 और तब हमने क्या लिखा सपाद हमने लिखा 15 मिनट के लिए, और नववादनम 9 के लिए हमने लिखा नव, और वादनम समय के लिए। आगे है 10:15 हुए हैं तो लिखेंगे सपाद दशवादनम। 11:15 हुए हैं तो सपाद एकादशवादनम, और 12:15 हुए हैं तो सपाद द्वादशवादनम। आगे है हमारा, अगर 15 मिनट और समय आगे बढ़ गया, 1:30 बज गया हमारा, तो हम क्या लिखेंगे। तब हम लिखेंगे 1:30 वादनम। और 2:30 बजे हैं तो 2:30 वादनम। 3:30 बजे हैं तो 3:30 वादनम। तो हमने देखा कि अगर 30 मिनट हुए हैं घड़ी में तो क्या लिखेंगे हम, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे सार्ध का। उसके लिए लिखेंगे हम सार्ध। और अगर 15 मिनट के लिए हमने क्या किया था सपाद। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। सपाद 15 मिनट अगर हुआ है और अगर 30 मिनट हुआ है तो उसके लिए हम सार्ध का इस्तेमाल करेंगे। आगे है 4:30 बज गए अगर घड़ी में तो लिखेंगे सार्ध चतुर्वादनम। उसके बाद है 5:30 हुए तो सार्ध पंचवादनम। 6:30 के लिए सार्ध षड्वादनम। 7:30 के लिए सार्ध सप्तवादनम। 8:30 के लिए सार्ध अष्टवादनम, और 9:30 के लिए सार्ध नववादनम। 10:30 के लिए सार्ध दशवादनम। 11:30 के लिए लिखेंगे सार्ध एकादशवादनम, और 12:30 के लिए लिखेंगे सार्ध द्वादशवादनम। तो ये आपको एग्जाम में जो है दोनों तरीके से पूछा जा सकता है। कई बार आपको समय दे दिया जाता है कि बताइए कि अगर समय हुआ है 1:30 तो इसको संस्कृत में कैसे लिखेंगे। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सार्ध पंचवादनम, इसको बताइए कि ये नंबर्स में बताइए कि कितना समय हुआ है। आगे है हमारा, अगर और 15 मिनट आगे हो गई घड़ी में और हमारा हो गए टाइम 1:45, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे। 1:45 बज गए तो क्या लिखेंगे पादोन द्विवादनम। इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि हम इसको 1:45 लिखा है तो कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसको क्या लिख देते हैं कि एक लिख करके वादनम लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है बच्चों का। तो 45 मिनट जब होगा, 45 मिनट किस में 1:45, मतलब 2 बजने में हमारे 15 मिनट बचे हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे पादोन लिखेंगे। 45 के लिए लिखेंगे हम पादोन, और द्वि लिखेंगे क्योंकि हमारा 2 बजने में 15 मिनट है तो इसलिए लिखेंगे पादोन द्विवादनम। और 2:45 हुए हैं तो पादोन त्रिवादनम, आगे की संख्या लिखेंगे इसमें।
और अगर हमारे हुए हैं 4:45 तो लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम। और 4:45 हुए हैं, अगर 5 बजने में 15 मिनट हैं तो क्या लिखेंगे? पादोन पंचवादनम। आगे है हमारा 5:45 हुए हैं घड़ी में तो लिखेंगे पादोन षड्वादनम। और 6:45 के लिए पादोन सप्तवादनम। तो आपने देखा इधर तो 6 लिखा हुआ है, लेकिन इधर हम संख्या में संस्कृत में क्या लिखेंगे? सप्त। आगे की जो गिनती है वो लिखेंगे। जितना 15 मिनट अगर 7 बजने में बचे हुए हैं तो हम वो वाली गिनती लिखेंगे आगे। आगे है 9:45। तो 9:45 के लिए हमने क्या लिखा? पादोन दशवादनम। 10:45 के लिए पादोन एकादशवादनम। और उसके बाद है 11:45 पादोन द्वादशवादनम। और 12:45 के लिए हमने लिखा पादोन एकवादनम। आगे है हमारा, तो अब आपने क्या देखा कि हमने 1:15 के लिए लिखा था। हमने जब 15 मिनट था, आपको बस इतना याद रखना है कि 15 मिनट के लिए सपाद लिखेंगे। जब 30 मिनट होगा तो उसके लिए सार्ध लिखेंगे। और जब 45 मिनट होगा तो उसके लिए हम पादोन लिखेंगे। बस अगर आपने ये 3 चीज़ें याद कर ली तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे इसमें समय लेखन में। तो एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से कि एकवादनम, द्विवादनम, त्रि, चतुर, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादश और द्वादश। आगे था हमारा, अगर 15 मिनट आगे हुआ है तो सपाद पंचवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद दशवादनम, एकादशवादनम और सपाद द्वादशवादनम। आगे है हमारा, अगर 1:30 बजा है तो क्या लिखेंगे? सार्ध एकवादनम, सार्ध द्विवादनम। और इसी तरह से हमने सार्ध पंचवादनम, षड्वादनम, सार्ध नववादनम, सार्ध दशवादनम, सार्ध एकादशवादनम और सार्ध द्वादशवादनम। उसके बाद 1:45 के लिए हमने क्या लिखा? पादोन द्विवादनम, पादोन त्रिवादनम, पादोन चतुर्वादनम, पादोन पंचवादनम, पादोन षड्वादनम, सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम और पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, द्वादशवादनम और ये आया हमारा लास्ट है पादोन एकवादनम। तो यहाँ पर हमारा समय लेखन पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।